हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक ऐसा टॉपिक है बेटा कि इसको पढ़ने में आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, इसको समझने में कहीं ना कहीं आप गलती कर देते हैं। ठीक है, वो टॉपिक हमारा क्या है, देखिए टॉपिक है हमारा कि THAN देन और THEN देन। हम देन का प्रयोग कहां करते हैं और हम देन का प्रयोग कहां करते हैं, आज मैं इस टॉपिक पर आपको अच्छे से जानकारी दूंगा। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा THAN देन की। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, देन बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या बोलेंगे, देन बोलेंगे। अब आप समझिए, जो देन है ये यूज होता है से के रूप में। किसके रूप में, से के रूप में यूज होता है। आप ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। या फिर हम कह सकते हैं अतिरिक्त के लिए। किसके लिए, अतिरिक्त के लिए भी हम THAN का प्रयोग करते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि जो THAN है, THEN है, इसका यूज जनरली हम करते हैं तुलना के लिए। किसके लिए करते हैं, तुलना के लिए। आप लोग ध्यान दीजिएगा, नोट भी करते रहिए, तुलना के लिए THAN। देखिए, जब कभी भी दो व्यक्तियों के बीच, दो वस्तुओं के बीच, या फिर कोई भी दो ऐसी चीजें हैं जो दो हैं, उनके बीच तुलना की बात आएगी तो हम किसका यूज करेंगे, THAN का यूज करते हैं। आपको ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, और ध्यान देना बेटा, ये जो है एक कंजक्शन के रूप में, ये किसके रूप में यूज होता है बेटा, कंजक्शन के रूप में यूज होता है। ध्यान दीजिएगा। या फिर हम प्रीपोजिशन के रूप में भी, हम प्रीपोजिशन के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि हम किस तरीके से इनका प्रयोग करेंगे। देखो, एक चीज ध्यान देना, मैंने आपको यह बोला था कि दो व्यक्तियों के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में, या फिर किन्हीं भी दो चीजों के बीच में जब कभी भी तुलना की बात आती है तो हम यूज करते हैं किसका, THAN देन का। जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल है हमारा कि राम इज रिचर देन राहुल। राम इज रिचर देन राहुल। देखिए, यहां पर क्या है, जो राम है वो राहुल से ज्यादा रिचर यानी अमीर है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, तो यहां पर किसका यूज किया गया है, देन का। यानी राम जो है वो राहुल से ज्यादा अमीर है, तो से के लिए क्या आया यहां पर बेटा, देन का प्रयोग किया है। आप ध्यान दीजिए। नेक्स्ट हम जो एग्जांपल लेंगे वो हमारे बेटा कि ही इज वाइजर देन। ठीक है, ही इज वाइजर देन मोहन। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ही इज वाइजर देन मोहन, यानी जो वह है वो मोहन से ज्यादा वाइजर है, वाइज है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। नेक्स्ट एक एग्जांपल और हम लेते हैं कि यू आर टॉलर देन आई। यानी यू का मतलब तुम हो। ठीक है, तुम क्या हो, ज्यादा लंबे हो। किससे, मुझसे। यानी तुम मुझसे ज्यादा लंबे हो। तो दे का यूज किसके लिए हो रहा है बेटा, से के लिए हो रहा है। तो आई थिंक आप अच्छे से ये समझ गए होंगे कि देन का प्रयोग से के अर्थ में होता है, तुलना के लिए किया जाता है, कंजक्शन या प्रीपोजिशन के लिए होता है। ठीक है ना। तो सारे एग्जाम्पल से आप लोगों ने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा, जो हमारा नेक्स्ट है क्या, THEN देन। अब हम बात करेंगे देन की। ठीक है, अब आप समझिए देन, THEN देन। देन का जो हिंदी में मीनिंग निकलता है बेटा वो होता है तब या फिर तो। यानी तब के रूप में होता है या फिर तो के रूप में होता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये समय को डिनोट करता है। किसको, समय यानी टाइम को डिनोट करता है। यानी समय के लिए या फिर टाइम के लिए हम किसका, THEN का प्रयोग करते हैं। समय को ये सूचित करता है, ध्यान दीजिएगा। और ये है क्या, एक एडजेक्टिव है। ठीक है, ये हमारा एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब। ठीक है, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है। आपको ध्यान देने वाली बात है।
फिर से आप एक बार समझिए कि देन का जो हिंदी में मीनिंग है वो क्या है, तब या फिर तो। समय के लिए डिनोट करता है, समय को सूचित करता है, और ये एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ में या फिर एडवर्ब या एडजेक्टिव की तरह ही प्रयोग किया जाता है। समझ में आ रहा है? जैसे कुछ एग्जांपल्स के द्वारा हम लोग समझेंगे इसको कि आई एम, ठीक है, आई एम नॉट हियर देन, ठीक है, आई एम नॉट हियर देन, यानी इसका मीनिंग है कि तब मैं यहां नहीं था। क्या है बेटा इसका मीनिंग? तब मैं यहां नहीं था। ध्यान दीजिए, तो THEN का जो डेफिनेट मीनिंग निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है बेटा? तब। यानी किसके लिए यूज हो रहा है? ये समय के लिए हो रहा है। समझ में आ रहा है? समय के लिए, यानी कोई भी ऐसा टाइम है कि उस टाइम पर मैं वहां पर नहीं था। आ रहा है ना समझ में? चलिए एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, दूसरे एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको और समझेंगे। ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट आई विल डू माई वर्क, ठीक है, फर्स्ट आई विल डू माई वर्क, ठीक है, ध्यान देना बेटा, समझ में आ रहा है? देन आई, ठीक है, देन आई विल वॉच मूवी, ठीक है, देन आई विल वॉच मूवी, यानी फर्स्ट आई विल डू माई वर्क, यानी पहले मैं अपना काम करूंगा, पहले मैं अपना काम करूंगा, देन, समझ लीजिए, ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान देना बेटा कि पहले मैं अपना काम करूंगा, ठीक है, और इस देन की जगह पे यूज होता है तब, ठीक है, तब मैं मूवी देखने यानी फिल्म देखूंगा, तब मैं फिल्म देखूंगा। आप लोग ध्यान देना, ठीक है, इसको एक बार फिर से समझिए आप लोग कि THEN है देन, इसका जो डेफिनेट मीनिंग किसके लिए यूज होता है? तब या फिर तो के लिए। समय को प्रदर्शित करता है, समय के लिए होता है, समय को सूचित करता है, एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह कार्य करता है, ठीक है, और एग्जाम्पल के द्वारा कि आई एम नॉट हियर देन, आई एम नॉट हियर देन, यानी तब मैं यहां नहीं था। एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो आई थिंक, आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छा लगा होगा। ये टॉपिक यदि आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।